हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2014 का 50 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, और आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के। तो 51 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए सुनहरा, बी गीला, सी गरीब और डी चौगुना। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी चौगुना। आवृत्तिवाचक विशेषण है, ना कि गुणवाचक विशेषण। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो दोस्तों 52 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है, मूल धातु तथा यौगिक धातु। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखें तो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं 8, 9, 10 और 11। तो दोस्तों 53 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, निम्नलिखित में से कौन आकर्मक क्रिया है। मैं घड़ा भरता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो दोस्तों 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, आकर्मक क्रिया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब देखते हैं 55 अव्ययी भाव समास है, गृहागत, कट खोदवा, दिनानुदिन, गिरह कट यानी कि। तो दोस्तों 55 का जो सही आंसर होगा दिन दिन, यहाँ पर दिनानुदिन यानी कि अव्ययी भाव समास यहाँ पे है सी वाले ऑप्शन में। दिनानुदिन यानी कि दिन दिन, दिन प्लस दिन। 55 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 56 देखें तो तत्पुरुष समास नहीं है, पुरुषोत्तम, नीलोत्पल, नरोत्तम और सर्वोत्तम। तो दोस्तों यहाँ पर 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नीलोत्पल। ये कर्मधारय समास है, शेष क्या है, तत्पुरुष समास है। 57 देखें तो शुद्ध शब्द है विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तनी के बारे में चयन करना हमें, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विदुषी। इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देते हैं क्वेश्चन 58। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है गौण, परोक्ष, प्रतिपन्न और प्रत्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रच्छन्न शब्द का विलोम है वो हो जाएगा आपका सी, प्रतिपन्न। और यहाँ पर हम देखते हैं गौण का विलोम क्या होगा, मुख्य, परोक्ष का प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। क्लियर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। इति, धन, आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 59 का ये ऑप्शन है यड़ संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। ई का या हो जाता है, तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी हो जाती है यड़ संधि। तो दोस्तों अगर आपको संधि, समास, रस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम आपके लिए हिंदी व्याकरण की लिंक दे रहे हैं। उसमें आपके जो आपके टॉपिक के हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो वर्णमाला से रिलेटेड हो या फिर आपके ये सारे टॉपिक हों, तो इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार देख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और इसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखे हैं जो बीएड क्लासेस के नाम से है। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे, जहाँ से भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो आप वहाँ से अपना देख करके और अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। गेह शब्द का पर्यायवाची है गाय, व्योम, गर्दभ और गृह।
तो दोस्तों 60 का जो आपका सही आंसर होगा, गे शब्द गृह का पर्यायवाची है, यानी कि इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलमारी कौन सा शब्द है, 61 क्वेश्चन, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और देसी। तो दोस्तों 61 का जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 का बी पुर्तगाली है अलमारी। और यहाँ पर हम देखें तो अलमारी के अलावा हम देखें मेज, कुर्सी, कमीज, तिजोरी, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सार्वनामिक के विशेषण किस वाक्य में है, मुझे खाने के लिए दो दे और वह बहुत होशियार लड़का है, वह गीत गा रही थी और राम 1 किलो दूध पी गया। तो दोस्तों यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण देखना है, तो ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का क्या मतलब, सर्वनाम से है। तो यहाँ पे वह बहुत होशियार, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 का बी। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 63, सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है और डी, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का जो सही आंसर होगा, रमेश रोज पढ़ने जाता है में अकर्मक क्रिया है, यानी कि आपका 63 का सी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि, अति, अन और औ। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, अति धन अत्यंत। अब यहाँ पर हम देखते हैं अत्यंत अति धन अंत होगा, ई का या हो जाता है बाद में, ये आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, नीरस में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव। नीरस में क्या है, अव्ययी भाव समास है और इसमें उपसर्ग नी का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से देखें, उसमें आप देखें कि अगर उपसर्ग लगा तो उपसर्ग कौन सा है, अगर उसमें समास है तो समास कौन सा है, संधि है तो संधि कौन सी है। इससे ये होता है कि आप कंपेयर करके पढ़ते हो और वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। जैसे आप कोई संधि पढ़ रहे हो तो संधि में भी आपकी जो परिभाषा है वो आपको रटने की बजाय समझने की ज़रूरत है। समझे रहेंगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अली, मिलिंद, मधुकर और भृंग। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे अली और अली दो वर्ड होते हैं, यहाँ पे अली, मिलिंद, मधुकर और भृंग दिया हुआ है। तो अली, एक अली जिसमें छोटी की मात्रा ला में लगी है उसका मतलब होता है भौरा या, और दूसरा जो आ पे, आ और ला पे बड़ी की मात्रा होती है, अली जिसको हम कहेंगे, उसका मतलब होता है सखी। तो अली और अली में क्या अंतर है, एक का अर्थ है भौरा और अली का मतलब सखी। तो यहाँ पर देखिए भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष और वैमनस्य और भीति। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में नीरज, नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है, कमल रोग रहित, पंकज पावन, अंबुज सीप, जलज आरती। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 68 का, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा,
नीरज मतलब होता है कमल, नीरुज मतलब रोग रहित। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। उन्नतावनत में कौन सा समास है? उन्नतावनत यानी कि ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों 69 को उन्नत और उसी में अवनत भी जुड़ा है, दोनों पद ही प्रधान है, अतः ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। उन्नत और अवनत दोनों एक साथ लिखा गया है तो उन्नतावनत हो गया है, उन्नतावनत। जबकि इसमें उन्नत और अवनत दोनों छिपा हुआ है, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों अगर समास के लिए भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर व्याकरण की वो जो भी हमने पढ़ा है, जो सारे टॉपिक, वो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है कि 70 से लेके 72 तक में एक वाक्य शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तो सही उत्तर। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरदकालीन के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है और शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में कौन सही है, यही हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 70 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा वो आप देख के ही समझ जाएंगे कि बी ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, आंखों देखी घटना है या आंखों देखी घटना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दोस्तों यहाँ पर 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, दही खट्टा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 से 76 तक दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए, यानी निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर अमर का विलोम क्या होगा? मृतक, मृत्यु, मर्त्य और मरण। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर हो जाएगा अमर का मर्त्य हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का अपरोक्ष, परोक्ष और सुंदर प्रत्यय। तो दोस्तों 74 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष रूप से। उपकार, विकार, अनुपकार, अपकार और तिरस्कार। तो दोस्तों 75 का अगर हम देखें तो 75 का उपकार का विलोम होता है अपकार। 75 तक हो गया। अब 76 देखें। आविर्भाव, आविर्भाव में अनार्विभाव और विभाव है, आविर्भाव और तिरोभाव। तो दोस्तों इस आविर्भाव का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका डी, तिरोभाव। अब 77 यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सही विकल्प चुनिए। 77 है, जिसे उचित स्तर सूझ जाए वह कहलाता है। उचित स्तर सूझ जाए, 77 प्रत्युत्पन्नमति, उचित स्तर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। आशु कवि, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली और प्रज्ञावान। यहाँ पर दोस्तों देखिए उचित स्तर सूझ जाने का मतलब यहाँ पर है उचित अवसर पर उत्तर सूझ जाने से तात्पर्य यहाँ पे है। तो जो उचित समय पर उत्तर सूझ करके बोलता है वो होता है प्रत्युत्पन्नमति। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये आपके सुपर टेट में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जब आपकी लिखित परीक्षा हुई थी 2018 में, सुपर टेट पहली बार हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सारी तैयारी आपकी आज ही की केवल काम आएगी। ये तैयारी आपकी अभी टेट, सुपर टेट ऐसे कंपटीशन में काम आने वाली है। तो दोस्तों हमेशा जो भी पढ़िए उसे रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज़ें समझी हुई रहती हैं वो भूलती कम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे।
अपरिग्रह, अनुग्रह और विग्रह और परिग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 78 सी साक्षात विग्रह थे। 79 देखें, उस स्त्री, यहाँ पे खाली स्थान है, ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, संलाप, आलाप, एकालाप और विलाप। तो दोस्तों 79 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य और गंतव्य। तो दोस्तों यहाँ पर 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लक्ष्य। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, आप पधारिए और ब्लैंक से ग्रहण कीजिए, आसन, व्यसन, आसन और आसन। तो दोस्तों यहाँ पर 81 का हो जाएगा आपका डी। क्लियर है इसमें कि आप पधारिए और आसन ग्रहण करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद कीजिए। पावन का पाव धन अन्न, पा धन आवन, यहाँ पर पाव धन वन और डी आपका पौ धन अन्न। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होगा, पावन में पौ धन अन्न होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर 83, परंतु, ए पर धन अंतु, बी परम धन तु, सी पर धन पा धन रंतु, डी है परम धन तु। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे परम धन तु। ये आपकी कौन सी संधि है परम धन तु? ये आपकी व्यंजन संधि है, माँ के नीचे हलंत लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निरंतर, निधन अंतर, निर्धन अंतर, निधन अंतर और निरानधनतर। तो दोस्तों यहाँ पर 84 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, निधन अंतर। ये कौन सी संधि है कमेंट करके हमें बताइएगा। ये भी एकदम क्लियर है। 85 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दर्शनाभिलाषी, देश प्रेम, ग्रंथ सूची और देवी रूप। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, स्त्रीलिंग है ग्रंथ सूची। अब हम देखते हैं आपका निर्देश दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनाधिकार, अनधिकार, अनअधिकार और अनाधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, अनधिकार। अनुसरण, अनुसरण और अनुसरण और डी अनुसरण। तो दोस्तों 87 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुसरण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सांप मरे और लाठी ना टूटे। सिर जिसे गरज है उसकी चिंता क्या? नुकसान होने पर भी घमंड नहीं नष्ट होता, काम बन जाए नुकसान भी ना हो, बुरे का साथ बुरा फल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 88 का सांप मरे और लाठी ना टूटे, काम बन जाए नुकसान भी ना हो, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 है, थाली का बैगन होना, उदार होना, व्यंग वचन बोलना, हालत पुतला होना, कोई निश्चित विचार ना होना। तो दोस्तों थाली का बैगन होना मतलब होता है कोई निश्चित विचार ना होना, मतलब अपनी बातों पर अडिग ना होना, जिसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, काठ होना, सचेत होना, मूर्ख होना, निश्चेष्ट होना, स्तब्ध होना। तो दोस्तों यहाँ पर 90 का जो सही आंसर स्तब्ध होना हो जाएगा, डी ऑप्शन। 91, पत्थर की लकीर, दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र बनाना, पत्थर से लकीर खींचना, जिद्दी व्यक्ति। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पत्थर की लकीर होना मतलब होता है दृढ़ रहना। अंगारे उगलना 92, अंगारे उगलना इसका मतलब वो क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना, आग फेंकना, लाल पीला होना और उतावली करना। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा क्रोध में आकर कठोर शब्द बोलना या कहना। विशेष से शब्द है राम लला, बुद्धिमती स्त्री,
रामपति और सीताराम। तो दोस्तों 93 का जो सही आंसर होगा सीताराम दोनों संज्ञा विशेष से शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और भाव विह्वल। तो दोस्तों 94 का आप देखेंगे कर्मनिष्ठ विशेषण शब्द है, यह विशेष से विशेषण का संयुक्त युग्म नहीं है, इसलिए इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का क्या, यहाँ पर देखेंगे 95 में परिमाण, यहाँ पर हम देखेंगे 95 परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर होगा वह बहुत थक गया है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखें तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य और ऋषिवत। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पर हम देखें ये हो जाएगा ए। 96 का ऋषि का विशेषण शब्द आर्ष तथा ऋतु शब्द का विशेषण आर्तव होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं 97, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो दोस्तों यहाँ पर डी, ये क्या है? विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखें तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो दोस्तों जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 देखें, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ और पढ़ो, तुम यहाँ से तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो, तुम यहाँ से जाकर पढ़ो। तो दोस्तों यहाँ पर 99 में हम देखें जो मिश्रित वाक्य होगा वो हो जाएगा सी, तुम यहाँ से तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो। एक दूसरे पर निर्भर हैं पूर्णतया। अब हम देते क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित के किस वाक्य में विषम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही हैं। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। और डी है यहाँ पर, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे रमेश, यहाँ पे बी ऑप्शन में देखेंगे रमेश, उसके बाद कॉमा लगा है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो ये आपका विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और साथ ही आप अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।